साथियों, आज हम अलमस गांव जौनपुर क्षेत्र में माँ नवदुर्गा की एक पावन बेला जिसे हरियाली कहते हैं उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाली के कालरात्रा में अवतरित देवी देवताओं का नृत्य देखने का जो आनंद और क्षण मिला है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरह से देव शक्तियाँ अवतरित हुई है, जिसमें सभी भक्तगण ने देव शक्तियों का नृत्य देखा और अद्भुत ढंग से जिस तरह से देव शक्तियाँ अवतरित होती है और जो पहाड़ की 33 कोटि देवी देवताओं वाली जन्मभूमि है, इसमें जैसा कहा जाता है कि उत्तराखंड हमारा एक देवभूमि है। यहाँ कण कण में भगवान होता है और जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कालरात्रा है और कालरात्रा में सभी लोग अपने एक उत्सव मना रहे हैं, माता के प्रति ध्यान लगा रहे हैं, जिसमें गांव के सभी लोग वहां पर माता का पूजा पाठ, ध्यान, हवन इत्यादि सभी प्रकार की एक्टिविटियां जो कर रहे हैं, उसमें बहुत ही सुखमय और आनंदमय क्षण है, जिसमें सभी देव शक्तियाँ एक दूसरे को आपस में नाचते हुए, गले मिलते हुए और जो ढोल की तान पर नाचने का काम करती है, वो एक वास्तविक में सुंदर और प्यारी दिखती है, जिसमें वास्तव में लगता है कि हम भी इस समय स्वर्गलोक की जो कृतियाँ बताई गई है, समझाई गई है, उसमें हम खड़े हो रखे हैं और इस तरह से लगता है जब देव शक्तियाँ नाचती है और देव शक्तियों के साथ नृत्य देखने में बहुत बड़ा आनंद आता है। और जौनपुर क्षेत्र के अलमस गांव में जिस तरह से भक्ति भाव से लोग यहाँ पर देव शक्तियों का नृत्य देखने आते हैं और अपने कष्टों को हरने के लिए ये लोग माँ भगवती के चरणों में 9 दिन तक पूजा अर्चना और हरियाली डालते हैं, जिसमें सभी लोग यहाँ पर ये नृत्य देखने आते हैं और नृत्य के साथ साथ यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेते हैं और सभी लोग अत्यंत खुश और अपने को भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये पर्व जो होते हैं, ये पर्व ऐसे नहीं होते हैं, ये संयोग से जुड़ते हैं और संयोग से लोग इन कार्यों में सम्मिलित होते हैं, जो कि सभी लोग देवी देवताओं का आह्वान करके ये नवदुर्गा और केदार नरसिंह की यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है, जिसमें सभी भक्तगण और देवता जब अवतरित होता है, सभी लोग खुशी से झूमे और नाचे और माँ के 9 दिन का जो जागरण और जो हरियाली थी उसमें आनंद में लिए और जिसमें सभी लोगों ने माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त हुई और सब लोगों ने एक दूसरे को चूरमा प्रसाद और भंडारा कराकर इसका
आनंद लिया। और जिस तरह से देवी देवताओं का आह्वान होता है और सभी भक्तगण देवी देवताओं से मन की मुराद मांगते हैं और अपने कष्ट हरने के लिए ये जागरण और इस तरह के पर्व में सम्मिलित होते हैं। और पर्व में सम्मिलित होने से ये माता रानी और भगवान नारायण इनकी कष्ट हरते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि आज भी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और देवभूमि इसीलिए इसे कहा जाता है। और यहाँ कण कण और क्षण क्षण में परमात्मा का वास होता है। कोई नव नारसिंह होता है, कोई छठ्यासु भैरव होता है, कोई नव नागराजा होता है और कई प्रकार के मासु देवता होता है। कई देवता अपना एक शक्तियाँ दिखाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर अपना भक्तों से जो पूजा अर्चना वो मांगते हैं। इस प्रकार से सभी लोगों ने देवी देवताओं का नृत्य देखा और नृत्य के साथ साथ सभी लोग खुशी खासी से मनाया।